भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। भगवान अपनी लीलाओं को करते हुए गोपियों के समस्त प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं। रासलीला को भगवान आगे बढ़ाते हुए अब अपनी लीला में भगवान प्रवेश करते हैं। इस प्रकार बार बार भगवान अपने भक्तों को धन्य करने के लिए, भक्तों को कृतार्थ करने के लिए जिसलिए संसार में आए हैं वे लीला में पड़े हैं। अब देवताओं ने सोचा कि भगवान यहीं पर लीला करते रहेंगे कि कंस का भी कुछ करेंगे। देवकी माँ दुखी हैं, वसुदेव भी दुखी हैं और मथुरा के सभी प्राणी दुखी हैं। अब उस ओर भगवान का ध्यानाकर्षण कैसे किया जाए? अब उस ओर भगवान का ध्यान आकर्षण कैसे किया जाए? तो नारद ने युक्ति बनाई। नारद कहाँ गए? कंस के पास गए और कंस के पास जाकर नारद बहुत चिंता करने लगे। कंस से कहते हैं, अरे मैं तो तुम्हारा कल्याण चाहने के लिए आया हूँ। कंस से कहते हैं, कंस बोलता है, बोलिए मुनिवर आप कैसे आगमन हुआ? बोले तुम्हारे कल्याण के लिए मैं आया हूँ। जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट गई थी, अरे वो कृष्ण की बहन है योग माया, और वसुदेव ने अपने 8वें संतान को नंद बाबा के घर सुरक्षित पहुंचा दिया था। तो कंस ने कहा तो संभव नहीं हो सकता, वो तो हमारे कारागार में था। तो नारद जी कहते हैं, अरे देवताओं ने छल किया है तुम्हारे साथ, सबको ऐसी माया रचे कि सब सो गए और बंदी लेके द्वार खुल गए और नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी ले जाकर कृष्ण कन्हैया को रखा है, वही तुम्हारा शत्रु है। तो नारद जी से पूछते हैं भगवान, वसुदेव जी पूछते हैं तो किया क्या जाए? अपने दूत अक्रूर जी को भेजो, उनका नंद बाबा से बहुत जमता है, उनको अपना ऐसा समाचार लेकर के भेजो कि जो दोनों बालक हैं वसुदेव जी के बालक हैं उनको अपने यहाँ बुलाओ और अपने यहाँ सेनाओं से उनका मर्दन करा देना, उन्हें मरवा देना। क्यों? क्योंकि अभी वे छोटे हैं। तब कंस को यह बात भाग गई कि हाँ अभी छोटे हैं तो अभी तो शस्त्र चलाना भी नहीं जानते, गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा भी नहीं ली। अब अक्रूर जी जब अक्रूर जी को कंस ने यह आदेश दिया कि तुम जाओ ब्रज में और नंद बाबा के पुत्रों को लेकर के आए, सभी युक्ति समझा दी। इधर अक्रूर जी, जो लोग कंस के विरोधी थे, विद्रोही थे, उनसे आपस में चर्चा करने लगे, देखो अब कंस की आज्ञा का पालन अगर मैं नहीं करूंगा तो समस्त ग्रामवासियों को दंड मिलेगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम उस नन्हे बालक को यहाँ ला करके कंस के हाथों में सौंप भी तो नहीं सकते हैं। तब अक्रूर जी बोलते हैं, अब विद्रोह का सही समय आ गया है, हम उन नन्हे बालकों को लाएंगे और अगर कंस उन नन्हे बालकों की हत्या करने का प्रयास करेगा तो हम लोग विद्रोह कर देंगे, जितना बल पड़ेगा कंस से युद्ध करेंगे और कहीं विजय मिल गई तो बालकों को राजा बना देंगे। ऐसा अक्रूर जी मन में विचार करके अपनी पूरी योजना बना करके नंद बाबा जी के यहाँ व्रज में पहुंचते हैं अक्रूर जी, और क्या करते हैं कि दर्शम कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ सदं गुरुभीक्षणौ। व्रज में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कृष्ण जी अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ में क्या कर रहे हैं? गोदोहन कर रहे हैं, जहाँ गायें दुही जा रही है वहां पर है। उनको देखकर उनके मन में ऐसा हुआ कि यही कृष्ण और बलराम होंगे। और जब भगवान ने पहचाना कि ये अक्रूर जी हमारे चाचा हैं तो उनको ले गए, उनका बहुत विधि स्वागत किया। और फिर अक्रूर जी नंद बाबा से कहते हैं, जो तुम्हारे दोनों पुत्र हैं वे तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। ये जो कंस की बंदी में बंद हैं, कौन? देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। इतना सुन करके नंद बाबा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अक्रूर जी आपका नाम बहुत सही रखा गया है, अक्रूर, जो बहुत क्रूर हो। ठीक है, क्रूरता से भरा हो। हमने जिस बालक को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम किया, मैंने उसे ब्रह्म मुहूर्त वेला में यशोदा के कमरे में देखा था, जो मेरे यहाँ जो जन्म लिया, तुम कैसे कह सकते हो कि वसुदेव का पुत्र है ये? इस प्रकार बार बार उलाहना देते हैं कि नहीं, वसुदेव का पुत्र नहीं हो सकता। तब अक्रूर जी ने पूछा, अच्छा बताओ, बालक को जन्म लेते किसी ने देखा था?
तो सब शांत रहे। यशोदा मैया भी कहती हैं कि इस प्रकार के निर्दयी मत बनो अक्रूर, आप एक माता को उसको पुत्र से कैसे जुदा कर सकते हैं, कैसे पृथक कर सकते हैं। लेकिन हर प्रकार से समझाने पर भगवान श्री कृष्ण इन बातों को सुनते हैं तो अपनी माता को सांत्वना देते हैं और अपने चाचा जी से भगवान कहते हैं कि तात सौम्यागतः कश्चित् स्वागतम भद्रमस्तु अपि स्वाज्ञापिरोना मान्यो नारायण। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी से कि हम सब आपके साथ चलेंगे। भगवान को अपना प्रमुख कार्य याद आ जाता है कि मुझे अपनी माँ को भी बंधन से मुक्त कराना है, मुझे अपनी माँ को भी बंधन से मुक्त कराना है। 3 मास को जब जन्म से पहले जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने देवकी से क्या कहा था कि मैं निर्धन का धन निर्बल का बल दीन जनों का सहारा हूँ, बंदी गृहवासिनी मात सुनो मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ। भगवान ने कहा था मैं दीनों का नाथ हूँ, निर्धन का धन हूँ, निर्बल का बल हूँ। तो भगवान अपने मन में सोचते हैं कि मैं भूल कैसे गया कि मेरी माँ बंदी में है, हमको जाना तो है वहाँ। अपनी माँ को भी समझाते हैं कि हम सब कर्म फल पर बने हैं और कर्म के मार्ग पर अग्रसर होने से अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, सीमा पर जो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम लोग करते क्या हैं? सीमा पर जो लोग हमारी रक्षा करते हैं वो भी तो किसी के लाल हैं। सभी माताएं अगर अपने लालों को कर्म पथ पर जाने से रोक देंगी तो इस समाज का भला होगा? नहीं होगा। लेकिन माता यशोदा कहते हैं अभी मेरी उम्र ही कितनी है। देखो भगवान मात्र 11 वर्ष और 56 दिन ब्रज में रहे, 11 वर्ष और 56 दिन। इस प्रकार बहुत प्रकार से समझाने पर अक्रूर जी ने कहा कि आप यशोदा से कहते हैं कि आपका बालक, आप अपने बालक को मुझे सौंप रही हैं, मैं यह वचन देता हूँ जब तक मैं जीवित हूँ आपके बालकों पर आँच आने नहीं दूंगा। अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तभी इनको कोई छू सकता है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ इन पर आँच आने नहीं दूंगा। मैंने इनकी सुरक्षा की पूरी युक्ति कर ली है। यशोदा कहती हैं कि नहीं जाएंगे, तो अक्रूर जी कहते हैं क्या आप चाहती हैं कि नंद का जो पूरा गांव है उस गांव के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? अगर ये जाने से मना कर देंगे तो कंस अपने सेनाओं को भेजेगा और इस गांव में उपद्रव, उसकी सेनाएं आकर गांव में उपद्रव मचाएंगी और सबको कष्ट देंगी। तो हे माँ, यदि पूरे गांव की रक्षा हो रही है मात्र 2 लोगों की बलि से, तो 2 लोगों को बलि पर चढ़ जाना चाहिए और पूरे गांव की रक्षा हो जाती है, जैसे नियम भी है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जाने को कहते, लेकिन माँ यशोदा जाने नहीं दे रहे। फिर अक्रूर जी समझाते हैं मैंने सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया है। अब अक्रूर जी के साथ यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। अब गोपियों की दशा देखिए, गोपियों की आप दशा देखिए। गोपियां बड़ी भयभीत कि भगवान श्री कृष्ण कितने निष्ठुर और निर्दयी हो गए। हमको वचन दिए थे सदैव साथ निभाएंगे और हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। और एक सखी कहती है अरे वो लेने आया है अक्रूर, जैसा उसका नाम है क्रूर वैसा क्रूर है भी वो। देखो ये नन्हे नन्हे बालकों को लेकर जा रहा है। यदुवंश शिरोमणि ने जब देखा कि गोपियां बड़ी दुखी हैं तो वे कहते हैं इतास्तथा तप्यते विक्ष प्रस्थाने यदोत्तम सांत्वयामास सप्रेमैराया तो यदुवंश शिरोमणि ने देखा कि गोपियां बड़े धीरज हो रही हैं तो उनको धीरज बनाते हैं। कहते हैं वे संतप्त हो रही, उन्होंने दूतों के द्वारा ऐसा खबर भेजा कि मैं आऊंगा। यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बधाया। यह प्रेम संदेश
भेज करके उन्हें गोपियों को भगवान क्या करते हैं, धीरज बंधाते हैं। और लेकिन गोपियों के मन में यह धीरज बंधता नहीं है। देखो स्वयं आके नहीं बोल सकते थे हमसे कि हम लोग जा रहे हैं फिर मिलेंगे, लेकिन दूत के द्वारा भेजा गया संदेश है कि मैं आऊंगा, ऐसा गोपियों से जाकर कहते। देखिए भगवान श्री कृष्ण जन्म से ही गोपियों के संग हैं, ठीक है, लेकिन जब जा रहे हैं तो गोपियों को ऐसा लग रहा है कि मानो कल ही कृष्ण मिले और आज भगवान श्री कृष्ण से हमारा विच्छेद हो रहा है, भगवान हमसे बिछड़ रहे हैं, ऐसा गोपियों का भाव है। गोपियों ने अपने कई जन्मों की तपस्या का यह फल पाया था कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ बाल रूप में रहे, उनके साथ उनकी गोद में खेले, उनके यहाँ चोरी की और उन्होंने जो भी मनोकामना अपने मन में धारण की भगवान श्री कृष्ण का उन्हें सानिध्य मिला। और जब जा रहे हैं तो लग रहा है कि कभी तो मिले। और हमारे यहाँ कोई 4 दिन के लिए आ जाए, बोले करे 2 दिन में चला जाए, कितना बढ़िया है, आराम से रहेंगे। गोपियाँ कहती हैं ना जी भर के देखा, ना कुछ बातें की।